हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अगेन जून मंथ की लव रीडिंग के साथ में। तो यस, अगर आप हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए क्या है उनकी जून माह की लव एनर्जी। सबसे पहले हम लेंगे आपके एंजल ऑर्कल्स। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए उनकी जून माह की क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए वेडिंग का, सेकंड है फाइनेंस एंड करियर, रिकंसलेशन, डिसेप्शन। ओके, ये कार्ड मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि डिसेप्शन क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा ये डिसेप्शन की एनर्जी क्या लेकर के आ रही है, ये क्यों आया है। ओके, इन दो कार्ड से मुझे कोई भी क्लियरिटी नहीं मिली है। मैं इसको बाद में क्लियर करती हूँ। तो क्लियरिटी के लिए हम दूसरी डेक इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्यों आया है, रिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी ये क्लैरिटी में आई है। ओके, अब मुझे यहाँ पे समझ में आ गई है कि स्टोरी क्या है। तो स्टोरी यहाँ पे ये बन रही है, कुंभ राशि, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने कोई डिसेप्शन झेला हुआ है। ठीक है, आपने किसी के साथ सपने सजाए थे वेडिंग को लेकर के, ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी से चाहते थे कि आपको विश्वास था कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, इसका रिकंसलेशन होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रॉन्ग वाइब्स थी, अपना ट्रस्ट था, पर यहाँ पे फाइनेंस और करियर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि धोखा मिला है और इस धोखे से मुझे आगे निकलना है, इसलिए आप अकेले अपनी पाथ पे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का एनर्जी मुझे दिखाई दे, डिसेप्शन यानी कि कोई था इनमें से एक्वेरियस में, कोई कलेक्टिव में ऐसा पर्सन जिसने अपने प्यार में धोखा खाया है, किसी के साथ में कनेक्शन चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन शादी भी करना चाहते थे, अपनी फैमिली को भी लेकर के चलना चाहते थे, रिलेशनशिप को भी लेकर के चलना चाहते थे, करियर को भी लेकर के चलना चाहते थे, लेकिन सभी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं और आप अकेले तन्हा रह गए। ठीक है, कुछ लोगों का ये मैसेज है। ठीक है, बाकी बात हम कर लेते हैं जो यहाँ पे एनर्जीज है। सबसे पहले वेडिंग का कार्ड है, तो एक्वेरियस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वेडिंग पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी लव लाइफ में, वो लव लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो लोग रिकंसलेशन चाहते थे उनमें से बहुत से लोगों का रिकंसलेशन होगा। ठीक है, रिकंसलेशन होगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनकी जो भी इच्छाएं थी सभी को साथ लेकर के सभी चीज़ों को बैलेंस करने की, वो इच्छा भी उनकी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, तो कलेक्टिव में अगर मैं देखूँ तो कुंभ राशि वालों व्यक्तियों के लिए यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी जनरेट हो रही है, जहाँ पे लव लाइफ में आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स देखने को मिलेगी।
हाँ, कुछ लोग यहाँ पे तन्हा रह सकते, खास करके यहाँ पे एक्वेरियस में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, जो उनकी अगर आपकी पर्सन की भी एनर्जी थी तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्स है कि इनके साथ में आपका कनेक्शन ना हो पाए, आपको तन्हा ही रहना पड़े। लेकिन इन एनर्जीज़ के बजाय और जो डेक साइन है, जैसे कि आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, तो आपका रिकन्सलेशन हो जाएगा। अगर आपकी एरीज, लियो और सेजिटेरियस है तो आपका रिकन्सलेशन होने के चांसेस है। अगर आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है आपके पर्सन, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका जुड़ नहीं पाएगा, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी जो साइन के साथ में आपका कनेक्शन जुड़ रहा है, जो भी जोडिक साइन के साथ में, यहाँ पे आपका वेडिंग की पॉसिबिलिटी बनते हुए दिखाई दे रही हैं। जो भी प्रॉब्लम चीज़ें हो रही थी वो चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही, आप रिकन्सलेशन की एनर्जी पे टैप करते हुए दिखाई दे रहे हो। याद रखिए, अगर आप अपने किसी ऐसे जोडिक साइन पर्सन जो लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी है, तो आपको यहाँ पे अभी और वेट करना पड़ेगा और अकेला चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपके लिए और एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए यह मैसेज आ रहा है कि लव पे जितना ध्यान दे रहे हो उतना फाइनेंस और करियर के ऊपर भी ध्यान दो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। पोस्टपोनमेंट, अगर आप वेडिंग की उत्सुकता में है कि जल्दी जल्दी सब कुछ फिट हो जाए, शादी हो जाए, तो यहाँ पोस्टपोनमेंट का कार्ड है जो कहता है कि अभी अपने डिसीजन को पोस्टपोन करो। ये सही समय नहीं है किसी डिसीजन लेकर, अभी राइट टाइम नहीं है, अभी डिवाइन टाइम नहीं है। एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को देखिए, अपने जो भी लेसन्स अभी तक देखे हैं उनको रिव्यू कीजिए, क्या आपको करना चाहिए। वेट कीजिए, ये भी वेटिंग की एनर्जी मानी जाती, तो वेट कीजिए, भविष्य को झांकने की कोशिश कीजिए कि आज का जो आप फैसले लोगे, डिसीजन लोगे, उन्हीं से आपका भविष्य बनेगा। तो जो भी करना है सोच समझ के करना है। पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, तभी डिसेप्शन की एनर्जी भी थी, तो इसलिए टाइम लीजिए, टेक योर टाइम। बियॉन्ड इल्यूजन, अपने भ्रम से निकलिए, अपने सपनों की दुनिया से निकलिए। ठीक है, बहुत से लोगों को मैं कहूँगी रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन यहाँ रिकन्सिलेशन होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इल्यूजन में फंसे हैं, कुछ ऐसे पर्सन से फंसे हुए हैं जिनके चेहरे नकाब के पीछे हैं, जिनके चेहरे नकाब के पीछे हैं, तो उनको पहचानना है और बहुत सोच समझ के फैसला लेना। इंटेंसिटी, कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पीडली वर्क को करना नहीं है। ठीक है, बॉटम में आइसोलेशन की एनर्जी बन रही है, तो कहीं पर भी अगर आप बिना सोचे समझे ऐसे ही इम्पेसिव होकर के कोई काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो आपको फिर से कहीं ना कहीं अकेला चलना पड़ सकता है। इम्पेसिव नहीं होना है। ठीक है, आपके लिए कुछ और एंजल मैसेज देख लेते हैं। भाई एक्वेरियस के लिए तो बहुत ही डीप मैसेज आए हैं। चलिए एक्वेरियस के लिए देख लेते हैं क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ मैकल। ये भी एंजाइटी, फियर्स की बात करते हैं, अकेलेपन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है फोकस योर आउटकम एंड ऑफ डिजायर्स। ठीक है, जो आप सोच रहे हो, जो भी सपने देख रहे हो, उसके आउटकम पर फोकस करो, बचाए अपनी जो क्या आपने झेला है, क्या किया है, क्या आपको धोखा मिला, इस जर्नी पर मत सोचिए। ठीक है, अपने विजन को क्लियर बनाइए। 4 ऑफ माइकल, तो अपने पास्ट से निकलिए। आने वाले समय में अगर आप अपने पास्ट से नहीं निकले तो जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है आने वाले समय में वो आप नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आने वाले समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाए, उसके लिए आपको एक्सेप्टेबल बनना पड़ेगा और इसके लिए पास्ट की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। 7 ऑफ राफेल, यहाँ पे भी टाइम टू मेक ए डिसीजन। ठीक है, डिसीजन लीजिए लेकिन सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ठीक है, बी क्लियर ऑन द वाट यू वांट, जो आप चाहते हैं उसके लिए क्लैरिटी अपने मन में लाइए।
एपिफेनी, और ये भी अकेलेपन की एनर्जी है। तो अपने अकेलेपन को कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज कीजिए, उसको एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट को पा सकें। और किसी के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो भी आपको वेट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं एपिफेनी का कार्ड्स स्पिरिचुअल स्पेल्स, इन चीज़ों की भी बात करता है। तो आप कहीं ना कहीं स्पेल्स करा सकते हो खुद की हीलिंग के लिए, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए, साथ में अपने पर्सन के साथ में रिकन्सिलेशन के लिए, या अपने पर्सन के साथ बॉन्डिंग के लिए, या कर्मा ब्लॉकेज को हील करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेल्स की भी वाइब्स है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपके लिए एडवाइस एंड गाइडेंस, और क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। टू ऑफ वैंड्स अट्रैक्शन है, आपके पर्सन और आपके बीच में एक अट्रैक्शन है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है। एक दूसरे की तरफ देखिए, हाथ बढ़ाइए, आगे बढ़िए, ठीक है, लेकिन सोच समझ के। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, चीज़ें बैलेंस हो रही है। फिर से कहूँगी फाइनेंस और करियर को बैलेंस करने की पूरी तरीके से कोशिश कीजिए, तभी लव लाइफ में आप को बैलेंस कर पाओगे। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी जैसे कोई है जो अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, कभी कभी दूरियाँ इसलिए भी जरूरी होती है ताकि आप अपने प्यार की सच्चाई को जान सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव में लेना, इन दूरियों को पॉजिटिव में लेना है। 9 ऑफ वैंड्स, फिर से अकेलेपन की एनर्जी। तो बहुत से लोगों को बोला जा रहा है आप दोनों अलग हुए हो, तो कुछ ना कुछ बेटरमेंट है आपके भविष्य के लिए। अपने अकेलेपन को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर अकेलेपन को अपने पर हावी करोगे तो कहीं ना कहीं बर्डन की एनर्जी में फंस जाओगे। ठीक है, तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।